सो हेलो गाइज, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बुक सजेशंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे के सारे बेटर होंगे। तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है? चलिए, सबका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सही चल रहा होगा। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन फॉर BSCV 2022 एग्जामिनेशन फॉर इंटरमीडिएट। ओके, केमिस्ट्री का 20 टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया ही जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों के स्टूडेंट के मन में क्या चलता है ना कि सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर लेंगे, एग्जाम हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है ना, एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेंगे आप लोग, बट वैसे स्टूडेंट जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं, ठीक है ना, जिसको अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है, उसको क्या करना होगा, एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, ठीक है ना, उन सारे के सारे क्वेश्चनों का आप लोगों को क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। उन सारे के सारे क्वेश्चनों का आप लोग को प्रिपरेशन करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, यही नहीं कि सिर्फ हम लोग को ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, ठीक है ना, तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी साथ में लेकर के चलते रहना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव, क्लास 12 का ये है। तो हम लोग का बोर्ड एग्जाम अब बहुत नज़दीक आते जा रहा है, तो हम लोग को अपनी तेज़ी बढ़ानी चाहिए पढ़ाई के प्रति, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन साथ हम लोग को देखते हैं। क्रिस्टल बिंदु त्रुटि क्या है? ये देखिए, ये कौन सा है? सॉलिड स्टेट, ठोस वाले चैप्टर का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का क्लास 12 का है फिजिकल में, फिजिकल केमिस्ट्री में, ये क्रिस्टल बिंदु त्रुटि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर से जरूर लर्न कर ले। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक सेल ये कौन सा है हम लोग का? ये हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से, क्लास 12 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को देखिए, क्रिस्टल बिंदु त्रुटि क्या है, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का। अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्रिस्टल बिंदु त्रुटि क्या है और आपको पता ही नहीं कि क्रिस्टल बिंदु त्रुटि क्या है, तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आप 2 लाइन लिख करके ला सकते थे, वो आपके पास नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स क्या हो गया आपका, चले गया। तो 50 ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ने से ही नहीं हो जाएगा, तो हम लोग को उसके साथ साथ में सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का है, और मैं आपको पिछले दिन बताया था कि अगर जिन स्टूडेंट को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को जितने से जितने अधिक हो सके शेयर जरूर करें, ताकि इन सारे कंटेंट का फायदा और स्टूडेंट को भी मिल सके। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम लोग का कौन कौन सा है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, फेराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखिए। फर्स्ट लॉ लिखना पड़ता है फेराडे का। ये हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन से पूछेगा कि फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है। ओके, देखिए अगर आप लोग को 2 मार्क्स में पूछेगा तो पूछेगा कि फेराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखे, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टाइप में पूछेगा तो बोलेगा कि फेराडे का नियम क्या होता है और इसके दोनों नियमों को बताएं, ठीक है। और कैसे बताएं, तो व्यंजक प्राप्त कर बताएं, ठीक है ना। इसके 2 नियम होते हैं, फेराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम होते हैं। तो अगर 5 मार्क्स में पूछेगा तो पूछेगा फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या है और इसके 2 जो नियम है उसके बारे में पूरे का पूरा डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइप में पूछेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। चांदी विद्युत का सुचालक है क्यों? 2 मार्क्स में पूछेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव का अलग टाइप होता है, ठीक है ना, वो अलग प्रोसेस के थ्रू पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता क्या है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाए ना, तो आप लोग क्या करते हैं कि एक बार लिख देते हैं विशिष्ट चालकता का डेफिनेशन, फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके मोलर चालकता का डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर लिखना सही नहीं रहता हमारे लिए, ठीक है ना। आंसर को किस तरीके से लिखना चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूँ। तो आंसर देखिए, जैसे पूछा ना कि विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता क्या है, तो एक पॉइंट यहाँ पे दीजिए, उसके बाद लिखिए विशिष्ट चालकता क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लाइन्स को गैप करना, 2 लाइन गैप करके हम लोग को फिर इसका आंसर देना कि मोलर चालकता क्या होता है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि जितने भी सारे एग्जामिनर होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं, उनको कैसा सीधा का सीधा दिखता है कि विशिष्ट चालकता है, इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ, मोलर चालकता ये है, इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। तो उसके उनका जो नज़र होता है, उनका जो ध्यान होता है, सीधा आंसर पे जाता है। तो उसके थ्रू क्या होता है कि मार्क्स बढ़ने की संभावना रहती है। तो हम लोग को आंसर लिखना किस तरीके से वो मैं आपको बताऊंगा, उसका ट्रिक भी मैं आप लोग को जरूर से जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या है, द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम क्या है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रासरणी दाब की परिभाषा दें। सिद्ध करें कि प्रासरणी दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ये देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए यही होता है 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में डिफरेंस, ठीक है ना।
कि 2 मार्क्स में हम लोग का कैसा था और 5 में कैसा। 5 में क्या पूछ लेगा कि प्रासरणी दाब क्या होता है, ठीक है, इसका परिभाषा देने का मतलब क्या होती है ये, और फिर इसका जो एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, ठीक है ना, इसका व्यंजक वाला, उसको भी प्राप्त करने बोल रहा है, उसको सिद्ध करने, प्रूव करने बोल रहा है। तो ये हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग के प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक लिखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, इसको स्यूडो रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है ना। प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक लिखे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछ लेता है, 5 में भी इसका, ऐसे 2 में तो नहीं पूछेगा ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग जाता है, इसका व्यंजक लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो ये 5 मार्क्स में ही अक्सर आता है, ठीक है। चलिए ये सब तो हम लोग का कौन सा था, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे, निम्न में अंतर लिखे। ये देखिए हम लोग का क्या आ गया, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग का कौन सा आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हम लोग का पूछ लेता है, जैसे कि अगर आपको 2 मार्क्स में देगा ना, तो 2 मार्क्स में इसी तरीके से क्वेश्चन दे देगा क्वेश्चन नंबर 2, उसमें से 1 पार्ट और 2 पार्ट करके देगा। 1 पार्ट में दे देगा इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड में अंतर लिखे, ठीक है ना, मतलब इथेनॉल क्या होता है, एसिटल्डिहाइड क्या होता है, ठीक है। इथेनॉल का रिएक्शन अगर हम किसी और के साथ कराएंगे तो उसका क्या प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है ना, और अगर एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन किसी अलग रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम लोग इसका भी प्रिपरेशन करना है कि निम्न में अंतर लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर लिखने वाले में सबसे इंपॉर्टेंट अधिक यही है, ठीक है ना, कि इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड में अंतर स्पष्ट करें। सेकेंड आता हम लोग का इसमें फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। और एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर स्पष्ट करें, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड में अंतर स्पष्ट करें, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें। देखिए ये जो मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चंस दिया हूं अंतर वाला, ठीक ना, डिफरेंस वाला, इसमें से आई होप कि 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चंस को जरूर ही प्रिपरेशन कर लें। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसके प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में जाने के बाद पता चला कि काश तभी मैं प्रैक्टिस कर लिया होता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का है, निम्न प्रतिक्रिया को लिखे। जिस तरीके से भी मैं बताया था पीछे, उसी तरीके से यहाँ पे 2 मार्क्स में उसी तरीके से आ सकता है कि निम्न प्रतिक्रिया को लिखें। फर्स्ट दे देगा आप लोग को हॉफमैन ब्रोमाइड प्रतिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड हम लोग का है क्लेम्सन अवकरण एल्डिहाइड और कीटोन का प्रतिक्रिया, मतलब कि अगर क्लेम्सन अवकरण है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का, ये दोनों का इन तीन, ये वाला जो प्रतिक्रियाएं होती है ये क्या होती है, ठीक ना, कैसे होती है, इसका किस तरीके से रिएक्शन होता है, तो इन सारे के सारी चीजों को आपको प्राप्त करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 अब हम लोग देखेंगे, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, और हिमांक के अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखिए। इस नियम से किसी भी अवाष्पशील नॉन इलेक्ट्रोलाइट विलय का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो मैं आप लोग को बताया हूं अभी, ये वाला हिमांक का अवनमन वाला, ये आप लोग को 5 मार्क्स में पूछ लेता है, ठीक है। 5 मार्क्स में कैसे पूछेगा, तो ए में दे देगा आप लोग को हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय, ये वाला हिमांक के अवनमन वाला, ठीक है। और बी में दे देगा हिमांक के अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखे। इससे रिलेटेड राउल्ट का जो लॉ है, ठीक है ना, राउल्ट लॉ को लिखने के लिए बोल देगा, और बोलेगा कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट में किस तरीके से, मतलब अनुभार को कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में देगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन से क्या समझते हैं। ये जितने भी सारे बताए जा रहे हैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट, ये सॉल्यूशन चैप्टर का वैसे आता है, ठीक है ना, चैप्टर नाम आप लोग को बता दूं तो ये सॉल्यूशन चैप्टर का आता है, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैबर पद्धति द्वारा अमोनिया बनाने का सिद्धांत क्या है, ठीक है ना, हैबर प्रोसेस के थ्रू हम लोग किस तरीके से अमोनिया को बना सकते हैं। ओके, अमोनिया से नाइट्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है, समीकरण दे, समीकरण का मतलब इक्वेशन किस तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, परिवर्तन करें। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एनिलीन से फेनॉल हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। क्या मैं बोला अभी, एनिलीन से फिनॉल आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जाओगे तो उसमें अधिकतर प्रोफेसर लोग पूछ ही लेते हैं कि एनिलीन से जो फेनॉल हम लोग प्रिपेयर करेंगे, एनिलीन से जो फिनॉल को बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक ना, किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का 14 का,
फेनॉल से बेंजीन किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का 3 हम लोग इथेन से एन ब्यूटेन किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कौन सा बोला गया, एन ब्यूटेन के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना, किस तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 कंप्लीट कर ही लें आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रयोगशाला में इथाइल एमीन कैसे तैयार करेंगे, 2 मार्क्स में आता है। प्रयोगशाला में हम लोग किस तरीके से इथाइल एमीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का आता है कि प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है ना। जिस तरीके से मैं आप लोग को बताया कि इथाइल एमीन कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो उसी तरीके से पूछ लेता है कि प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग देखेंगे 17 में हम लोग का आता है मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल के बीच अंतर स्पष्ट करें। क्या मैं बोला, मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल के बीच अंतर स्पष्ट करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये अक्सर कभी कभी 5 मार्क्स में ही पूछ लेता है, ठीक है ना। 5 पॉइंट देखिए, अगर 5 मार्क्स में डिफरेंस वाला पूछे ना, अंतर वाला, तो उसमें बस आपको 5 पॉइंट लिखना है। और अगर कभी अंतर वाला पूछ रहा है दोनों में, तो कैसे आप लोग को लिखना पता है ना, एक तरफ लिखना है मिथाइल अल्कोहल और दूसरी तरफ लिखना है इथाइल अल्कोहल। उसके बाद दोनों का पॉइंट वाइज देते जाना हम लोग को, ठीक है। 5 मार्क्स का पूछा तो 5 पॉइंट लिखना है, 2 मार्क्स का पूछा तो 2 पॉइंट लिखना है। और अगर एग्जाम्पल हो तो और बेटर रहेगा, अगर केमिकल फॉर्मूला डालना हो तो और बेटर रहेगा, ठीक है। तो उन सारी चीजों का आप लोग को ध्यान रखना होगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में है 2 क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया हूं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कार्बोकैटायन क्या है। कार्बोकैटायन समझते हैं क्या होता है और उसकी व्याख्या करें, ठीक है ना, एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। और 18 का बी में है एनिलीन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। जिस तरीके से अभी मैं बताया ना कि फिनॉल से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे, या फिर एसिटिक एसिड से फिनॉल कैसे बना सकते हैं हम लोग, उसी तरीके से एनिलीन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे, उसको हम लोग किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में लिखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। प्रासरण एवं विसरण में क्या अंतर है। बर्फले एवं हॉटले विधि द्वारा प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि का वर्णन करिए। इसका प्रोसेस किस तरीके से हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा, इसको 2 मार्क्स में पूछ लेगा कि आपको कॉल्बे अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। कॉल्बे रिएक्शंस क्या होते हैं, आप इसके बताएं, ठीक है, इसकी व्याख्या करें। या फिर पूछ लेगा वुर्ज अभिक्रिया क्या है। अब देखिए, जब भी ऐसा कुछ बोले ना कि कॉल्बे अभिक्रिया क्या है, इसका रिएक्शन कैसे हो सकता है, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसका डिफिनेशन दे दें, कॉल्बे अभिक्रिया क्या होती है, और जरूर से जरूर इसका एक रिएक्शन बना दें कि कॉल्बे अभिक्रिया में कौन सा रिएक्शन आता है, ठीक है ना। रिएक्शन बनाने से क्या होगा, देखिए पहले तो आप डेफिनेशन लिख दिए, रिएक्शन लिख देगा। 2 मार्क्स का है तो एग्जामिनर 1.5 मार्क्स तो दे ही देंगे, ठीक है ना। और अगर अच्छा से आप लोग लिखे होंगे तो 2 का 2 मार्क्स में मिल जाएगा, साइंस है, ठीक है। चलिए 20 में देखते हैं। 20 का बी हम लोग का ऊर्जा अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए सी हम लोग का कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। तो आज का 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन हम लोग के केमिस्ट्री का ये था, और इन 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन को आप लोग आज का आज ही प्रिपरेशन करें। देखिए जिस तरीके से एग्जाम हम लोग के क्लोजली आते जाता है ना, जिस तरीके से एग्जाम नजदीक आते जाता है, तो बच्चे पेनिट्रेट होने लगते हैं, ठीक है ना। वो पेनिट्रेट नहीं होना है, और कंसंट्रेशन के साथ अपने प्रिपरेशन को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाना है, ठीक है ना। और आप लोग लिखने की प्रैक्टिस अधिक करें, क्योंकि एग्जाम में कोई आपसे पूछने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वहाँ पे आप लोगों को जितने 1 साल में आप लोग पढ़े, 1 साल 2 साल में जितने कुछ भी आप लोग पढ़े हैं, उसका आप लोग को वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना है, ठीक है ना। तो लिखने की प्रैक्टिस जितना हो सके अधिक करें। और ये जरूर करें कि जब भी आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो सही है, ऑब्जेक्टिव सुबह के टाइप में पढ़ें, ठीक है ना। और मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी है ना, वो आप लोग सेकेंड हाफ में, ठीक है ना, मतलब मीन्स सेकेंड हाफ के आफ्टरनून के बाद वाले टाइम में आप लोग इसको, जैसे कि कोई एक क्वेश्चन है, जैसे भी मैं बताया आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 18 ले लेता हूँ, ठीक है। कार्बोकैटायन क्या व्याख्या करें। आपने इसको लर्न कर लिया किसी भी नोट्स के थ्रू, ठीक है ना, लर्न कर लिया। अब आपको कैसे पता चला कि आपको ये लर्न हो गया है। ये नहीं करना कि बस इस कॉपी को बंद कर दिया उसके बाद फिर अपने आप से बोल लिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। जैसे कि आपने इस चीज को लर्न कर लिया, ठीक है, इस क्वेश्चंस को लर्न कर लिया। करना क्या कि इस वाले नोट्स को बंद करना है और एक रफ पेपर में, ठीक है ना, रफ कॉपी में उस क्वेश्चंस के साथ उसके आंसर को अपने से लिखना, ठीक है ना, बिना देखे हुए। अगर उसके बाद फिर जब आप आंसर को लिख लें तो फिर उससे मैच करें, नोट से मैच कर रहा हमारा आंसर। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। इसी से आप लोगों की लिखने की हैबिट क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो लिखने की हैबिट को अधिक से अधिक आप लोग प्रोग्रेस करते जाइए, ठीक है ना, उसकी हैबिट बढ़ाइए लिखने का। तो आज का ये था हमारा टॉप 20 मोस्ट क्वेश्चंस।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो वो भी ज़रूर बताएं, मैं कमेंट रोज़ का रोज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। और अगर इसके अलावा और कुछ भी चाहिए आपको तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और इस वीडियो को जितने से अधिक हो सके शेयर ज़रूर करें। तो चलिए पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ओके, थैंक यू।